पार्ट कर दिया है आपके लिए। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन ये आया है आपके लिए, एक क्वेश्चन ये, तो बहुत ही ध्यान से मेरी बात सुनिएगा क्योंकि बहुत ही आसान है आज के सारे क्वेश्चंस और वो आपको कुछ और भी आइडिया देंगे। ठीक है, तो इधर देखिए बेटा, जब भी कभी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप सारे लोग जानते हो कि ब्रैकेट्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। ब्रैकेट्स को सॉल्व करना आता है ना। ब्रैकेट्स जब हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चे, तो ब्रैकेट्स कितने टाइप के होते हैं बेटा? ब्रैकेट्स कितने टाइप के होते हैं? अब सुनिए, ब्रैकेट्स की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले एक आता है आपका स्क्वायर ब्रैकेट बेटा, या इसी को कहते हैं बड़ा ब्रैकेट। कोई दिक्कत? इतना तो पता है ना। उसके बाद एक ब्रैकेट आपका बेटा ऐसा होता है, इसको क्या बोलते हो? कर्ली ब्रैकेट ना। क्या बोलते हो? कर्ली ब्रैकेट या मझला ब्रैकेट। ओके बेटा, बहुत सही। एक ब्रैकेट बेटा ऐसा होता है, ऐसा, इसको स्मॉल ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट या छोटा ब्रैकेट बोलते हो। समझ में आ रही बात? इसके बाद भी एक होता है बच्चा, वो होता है बार ब्रैकेट। क्या होता है? बार। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये और ये, कभी भी अगर ये चार तरह की चीजें आपके सामने आती है बच्चा, तो ये होता है कि भैया सबसे पहले हम सॉल्व किसको करें। तो बेटा सबसे पहले आप सॉल्व करोगे किसको? बार को सॉल्व करोगे। उसके बाद बेटा आप छोटे ब्रैकेट में जाओगे, छोटे के बाद आप मझले में जाओगे और सबसे लास्ट में बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। ये जानकारी तो सबको थी, अगर नहीं थी तो आज से ये बात आप जान लीजिए बेटा। क्लियर हो गया? किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, अब आते हैं अपने बेसिक क्वेश्चंस पे बच्चा, जो अपना बेसिक क्वेश्चन है और इट इज वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन बेटा। अब इधर देखिए, सबसे पहले हमको कहां पहुंचना है? छोटे ब्रैकेट के पास। तो इसको आप ऐसे करते चलो, ऐसे करते चलो। आ गए ना छोटे ब्रैकेट में? देखो कितना है, 10 में से 4 गया बेटा, 6। बोलो हाँ या ना। और माइनस का यहाँ पे 10 है और ये बंद कर दो। फिर क्या करेंगे? फिर आएंगे हम इस ब्रैकेट को खोल देंगे। जब इस ब्रैकेट को खोल दोगे तो ऐसे हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो 10 + 6 - 6 - 10, तो +6 - 6 ये दोनों कट गया बेटा, +10 - 10 ये दोनों कट गया, यानी अंदर कितना हो गया? 0। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब 12 - 0 बराबर, ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर। कितने जनों का आया था? वाओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया बेटा। जिनका नहीं आया था, क्या अब उनको आएगा? क्या ऐसे क्वेश्चन कभी गलत होंगे आपके? बोलिए, नहीं होंगे ना। बहुत बढ़िया, आप इधर आ जाइए। ये क्वेश्चन परसेंटेज का है, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से। परसेंटेज के क्वेश्चन अब हर एक बच्चे को आने चाहिए। कोई भी बच्चा ये वाली गलती आज के बाद नहीं करेगा। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बिल्कुल बातचीत आपको नहीं करनी बेटा। इधर देखिए, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 80% लड़के हैं, शेष लड़कियां हैं, तो लड़कियों की संख्या बताओ। तो देखो, इसको लगाने के 2 तरीके। पहला ये करो कि 60 मतलब जैसे आपकी क्लास है ना, आपकी बेटा पूरी क्लास है, तो इस पूरी क्लास में कितने विद्यार्थी हैं बेटा? 60 विद्यार्थी की एक पूरी कक्षा हो गई। अब 80% लड़के हैं, तो ये बताओ सारे लोग कि टोटल परसेंटेज कितना होता है? 100 होता है, 100 होता है। 100 में से बेटा अगर 80% आपके लड़के हो गए तो लड़कियां कितनी हुई? नहीं समझे? अनन्या आप बताओ बेटा, अगर क्लास में 80% लड़के हो गए तो कितनी प्रतिशत लड़कियां बचेंगी? कितनी प्रतिशत? 20%। क्यों? इसलिए क्योंकि भैया टोटल परसेंटेज कितना होता है? 100। आपने सुना होगा ना कि 100 में 100% पा गया बच्चा।
100 में 100%। इसका मतलब टोटल परसेंटेज कितना? 100 में से बेटा 80% लड़के हैं। बढ़ जाइए, तो अगर लड़के 80% है, लड़कियां कितनी हैं? 20%। तो 60 का 20% का माने बेटा गुणा 20% यानी 20/100। एक जीरो ने एक जीरो को मार दिया, एक जीरो ने एक जीरो को मार दिया, 6 दूना 12। आया समझ में? कुछ बच्चों ने ऐसे ना करके बेटा, कुछ बच्चों ने ऐसे किया था। इधर देखिए कि टोटल विद्यार्थी कितने थे? 60। उसमें से बेटा हेलो, उसमें से 80% लड़के थे। तो देख लो लड़के कितने हैं बेटा। तो ये चला गया। ये देखो 66 48 48 ना। ये 48 कौन है बच्चा? ये लड़के हैं बेटा। कौन है? लड़के। तो अगर बेटा ये लड़के हैं और टोटल विद्यार्थी 60 हैं, 60 में से 48 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी? 60 - 48 बराबर, या तो आप इतना लंबा करो बेटा और या तो दिमाग लगा के इतना लंबा करो। अभी आप पे डिपेंड करता, मैंने आपको दोनों बातें सिखा दी हैं। ठीक है, ठीक है। तो बच्चे डाउनलोड कर लो इसको। इसे किए थे कोई बात नहीं, लेकिन अब ये भी आप जान लो, क्योंकि कंपटीशन में बेटा क्वेश्चन सवाल सबको आएंगे, लेकिन वही बच्चे पास करेंगे जो कम समय में ज्यादा सवाल लगाने की क्षमता रखते होंगे। बात समझ में आ रही है? सब कुछ ठीक ठाक? बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये क्वेश्चन कर लीजिए बेटा। तो ये वाला क्वेश्चन ओके, बोलो हाँ या ना। ये वाला आ गया? नहीं आया? नहीं आया? कोई भी क्लास का ऐसा बच्चा जो कहता है यार ये कैसे हो गया, पता नहीं, ये लड़के लड़कियां परसेंटेज 100 20, ऐसा तो किसी के दिमाग में नहीं चल रहा बेटा, क्योंकि टोटल परसेंटेज कितना होता है बच्चे? 100% होता है। 100 में से 60 लड़के थे, 80 लड़के थे, तो कितनी बची लड़कियां? 20%। 20% निकाल लो। जैसे मैं आपसे कहूं आपका, अब यही छोटा सा एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस मान लो कि आपके स्कूल में पेपर हुआ, आपके स्कूल में पेपर हुआ, अभी वो हाफ ईयरली वगैरह चलने वाली है ना बेटा। अब मान लीजिए बेटा कि आपके स्कूल में पेपर हुआ, और पेपर हुआ कितना बेटा? 500 नंबर का। कितना? 500 नंबर का। 500 नंबर का बेटा पेपर हुआ और आपको 60% अंक मिले। कितना? 60%। तो आपको कितने अंक मिले? तो 500 का 60% निकालिएगा। बोलिए 500 का 60%, तो 500 का माने बेटा गुणा 60%। बोले तो 60/100। ये गया बेटा, ये गया, ये गया, ये गया, 5 6 पंचे 30, यानी कि आपको बेटा 500 में कितने नंबर मिले? 300 नंबर। तो एक ऐसे छोटा सा क्वेश्चन भी मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दिया। अब आइए आज का जो मेन टॉपिक है। मेन टॉपिक मुझे ये था बेटा कि आपको मुझे कमरे के बारे में सारी जानकारी देनी है। आज के बाद आप अपने घर पे बेटा, घर पे रहिए, स्कूल में रहिए या कहीं भी रहिए, अगर आपसे कोई ऐसा सवाल पूछता है कि आप जिस कमरे में बैठे हो या आप जिस हॉल में बैठे हो, उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है, उसकी फर्श का क्षेत्रफल बेटा, उसके छत का क्षेत्रफल, उसकी दीवारों का क्षेत्रफल। बिल्कुल आप मत घबराइएगा, बिल्कुल आप मत घबराइएगा। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए। कोई डिब्बा टाइप का है क्या अंदर? कोई डिब्बा टाइप का है बेटा अंदर? एक मिनट। कोई ऐसा डिब्बा जिसमें वो वाला ले आओ। हाँ, फर्स्ट एड वाला डिब्बा दे दो हमें। बहुत बढ़िया, समझाने में मजा आ जाएगा। पहली बात तो ठीक है, मैं आपके लिए डिब्बा ले आया, लेकिन ये सब बहुत छोटी बातें बेटा, कि आपको एक छोटी सी बात मैं कहूँ और आप उसके लिए एग्जाम्पल ढूंढना शुरू कर दो। मैं ये कह रहा हूँ आप जिस कमरे में बैठे हो, आप जिस कमरे में बैठे हो, जरा ध्यान से इस कमरे को देखो तो जरा। नीचे एक फर्श है बेटा, साइड में एक वॉल है, इधर एक दीवार है, एक दीवार इधर है बेटा, एक पीछे है, एक फ्रंट पे है, सामने है, और एक छत है। ये सारे लोग जान रहे हो ना? कंफर्म हो गया सबको? अगर इस डिब्बे को आप देखो बेटा, तो ये भी एक कमरे के साइज का है। बोलो हाँ या ना? ये भी कमरे के साइज का है। अगर हम कहें तो ये इसकी
फर्श है, बहुत बढ़िया बेटा, ये इसकी फर्श है, ये वाली इसकी वो वाली दीवार हो गई, और ये वाली जो बेटा दीवार है जो इसके पीछे है जस्ट ये वाली ये दीवार हो गई, बोलो हाँ या ना। और देखो बेटा ये वाली दीवार हो गई, और ये वाली ये, और ये इसका ढक्कन जो है ये क्या हो गया, इसका छत हो गया। अब सुनो ध्यान से, जितना छत होगा उतना ही फर्श होगी, एकदम क्लियर है बेटा। जितना ये दीवार होगी उतना ही ये दीवार होगी, जितना ये होगी उतना ही ये होगी। और सब लोग जरा ध्यान से बताओ कि फर्श की लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई कम है। लंबाई बेटा ज्यादा है, चौड़ाई कम है, तो ये कौन सी आकृति ऐसी होती है कि जिसमें लंबाई के बराबर चौड़ाई के बराबर होता है? आयत होता है ना, आयत। तो ये जो आपका फर्श है बेटा ये आयताकार है। अगर फर्श आयताकार है बेटा तो छत भी आयत के आकार का होगा, ये भी आयत के आकार का, वो भी आयत के आकार का, ये भी आयत के, और ये भी। तो अगर हम एक तरीके से कहें तो अब आइए बेटा यहां पे पहला क्वेश्चन, कमरे की फर्श का क्षेत्रफल। तो कमरे की फर्श का क्षेत्रफल तो क्या होगा, यहां पे याद कर लीजिएगा बेटा। पहला सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूं, तीसरा नंबर, कि जब भी फर्श का क्षेत्रफल कहा जाएगा आप फार्मूला लगाओगे लंबाई गुणे चौड़ाई। फर्श का क्षेत्रफल बराबर बेटा लंबाई गुणे चौड़ाई। कोई दिक्कत बच्चे? तो लंबाई कितना बेटा 30 है, चौड़ाई कितना बेटा 20 है। तो ये बताओ 3 दूना 6, यानी आपका आ गया 600 वर्ग मीटर, या इसी को कहते हैं बेटा मीटर स्क्वायर। क्या कहते हैं? मीटर स्क्वायर। तो दिस विल बी द एरिया, ऑफ योर फ्लोर। फर्श का ये एरिया है, फर्श का क्षेत्रफल है। तो आज के बाद सारे बच्चे मेरे साथ बोलेंगे एक बार कि आज के बाद अगर कभी भी कमरे की फर्श का बेटा क्षेत्रफल निकालना हुआ तो हम फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे? अरे यार आवाज नहीं आती यार। कमरे की फर्श का क्षेत्रफल निकालना होगा बेटा तो फार्मूला क्या यूज करेंगे? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। कोई दिक्कत? L इंटू बी भी बच्चे बोलते हैं, L इंटू बी भी बच्चा बोलता है। ओके बेटा बहुत सही। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब सुनिए ध्यान से, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, बिल्कुल ये समझने वाली बात है बेटा। एक बात नोट करिएगा, पहले सुनिए, इसको कहते हैं लंबाई। क्या कहते हैं बेटा? लंबाई। और उसके बाद इसको क्या कहते हैं बेटा? चौड़ाई। और इसको क्या कहते हैं? ऊंचाई। ये बात आप याद रखिएगा। आप बदल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको लंबाई बोल दो, इसको चौड़ाई बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ज्यादातर जो ज्यादा लंबा है उसको क्या ले लेते हैं? लंबाई। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये जो फर्श वाला है ये क्या है? लंबाई। ये क्या है बेटा? चौड़ाई। और ये क्या है? ऊंचाई। तो अब तुम्हें चारों दीवालों की क्षेत्रफल की जब भी बात करें, द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, देन व्हाट विल हैपन बेटा? क्या होगा? इस वाल का निकालिएगा क्षेत्रफल, इस वाल का निकालिएगा क्षेत्रफल, इस वाल का क्षेत्रफल निकालिएगा, और इस वाल का क्षेत्रफल आप निकालिएगा। तो इतने क्षेत्रफल से आप एक साथ निकालोगे। ठीक है? तो कैसे करोगे बेटा? अब इस वाली वाल को ध्यान से देखो, इस वाली वाल को केवल ध्यान से देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा ये बताओ, इस वाली वाल में क्या है बेटा? लंबाई है और ऊंचाई है। क्या है? लंबाई है और ऊंचाई है। वही चीज इसमें है, लंबाई है और ऊंचाई है। इसका मतलब 2 बार लंबाई गुणे ऊंचाई करेंगे, बोलो हाँ या ना? 2 बार क्या करेंगे? लंबाई गुणे ऊंचाई। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आई बेटा? और फिर बेटा उसको जोड़ दोगे किसमें? इस वाली दीवार और उस वाली दीवार में। तो इसमें क्या है बेटा? चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो उसमें भी क्या होगा? चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो वो भी कितनी बार है बेटा? 2 बार है। क्या है? चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बोलो हाँ या ना? अब ध्यान से देखिए, हेलो, यहां लंबाई गुणे ऊंचाई है, यहां पे 2 है, यहां पे भी 2 है, यहां पे चौड़ाई गुणे ऊंचाई है। मैं आपसे कहता हूं बेटा आप 2 कॉमन ले लो। क्या ले लो? 2 कॉमन ले लो। और उसके बाद यहां पे लंबाई गुणे ऊंचाई है, यहां चौड़ाई गुणे ऊंचाई है। तो मैं कहता हूं कि आप ऊंचाई भी
कॉमन ले लो, क्या ले लो, कॉमन। तो जब यहां से ऊंचाई निकाल लिया बेटा तो यहां भी क्या बचा, लंबाई, और यहां पे क्या बचा बेटा, प्लस चौड़ाई। तो सुनो, अक्सर आप किताबों में देखते होंगे, अक्सर आप बेटा किताबों में देखते होंगे कि लिखा रहता है चारों दीवालों का क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट बंद गुणे ऊंचाई। तो बेटा यही फार्मूला वो निकल के आता है। कैसे आता है ये भी बात आपने समझ लिया, क्योंकि 2 दीवालें होती हैं बेटा, तो लंबाई गुणे ऊंचाई इसकी हो गई, तो इसका और इसका सेम सेम, और इसका और उसका सेम सेम, तो 2 बार ये 2 बार ये हो जाएगा। यानी आज के बाद सारे बच्चे मेरे साथ एक बार रिवाइज करें बेटा, चारों दीवालों का क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट बंद करके गुणे ऊंचाई। कर लोगे, कोई दिक्कत? तो चलो आ जाओ, अब हम चारों दीवालों का क्षेत्रफल निकाल देते हैं बेटा, यहां पे निकाल देते हैं। चलो, फार्मूला क्या होता है बेटा, 2 ब्रैकेट में लंबाई, लंबाई कितनी है बेटा 30, प्लस बेटा चौड़ाई कितनी है 20, ब्रैकेट बंद करके गुणे ऊंचाई कितनी है बेटा 10। तो इधर देखो 30 20 50, जब ब्रैकेट खुलता है बेटा तो क्या हो जाता है गुणा, तो 30 20 50, आगे गुणा लगा है तो गुणा 10 कर दो बेटा, 50 दूना 100 और 100 दहम्मा 1000 वर्ग मीटर। क्योंकि याद रखना बेटा, हमेशा क्षेत्रफल चाहे आयत का हो, चाहे त्रिभुज का हो, ट्रिपेजियम का हो, रेक्टेंगल, किसी भी चीज का हो, इसको किसी भी चीज का हो, जब भी आप क्षेत्रफल की बात करोगे बेटा तो क्षेत्रफल हमेशा किस में रहता है, वर्ग मीटर में, या मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, स्क्वायर फुट, लेकिन वो स्क्वायर में ही होता है। क्या ये बात आपको समझ में आई बच्चा? क्लास का हर एक बच्चा आज के बाद चारों दीवालों का क्षेत्रफल निकाल लेगा बेटा, बोलो बेटा निकाल लोगे? हेलो भाई पीछे निकाल लीजिएगा आप, हेलो ब्रदर मन्नू एंड तन्नू निकाल लेंगी, पक्का निकाल लेंगी, पक्का? ओके, हेलो ब्रदर आपका हो जाएगा, ब्रदर पीछे, हेलो ब्रदर हो जाएगा ना सबका? हेलो, मैं तो पता लगा चिराग तले अंधेरा, आके ही बैठे हैं, पता लगा ना निकाला पाए, तो निकाल लीजिएगा ना। एक बात एकदम कंफर्म कर लो आप, एक बात एकदम गांठ बांध के रख लो, 2-3 फार्मूले। पहला, पूरे कमरे का या फर्श का क्षेत्रफल जब भी निकालना होगा तो आप क्या करोगे बेटा, बहुत बढ़िया, लंबाई गुणे चौड़ाई। ऐसे ही अगर छत का क्षेत्रफल निकालना हुआ तब भी तो लंबाई गुणे चौड़ाई मार दोगे। आप ये देखो कि कौन सी दीवार है, उस दीवार में क्या क्या दिया गया। जैसे अगर हम इस दीवार की बात करें बच्चा, इस वाली, तो इस वाली दीवार में क्या दिया गया है, ऊंचाई है और क्या है, चौड़ाई है। चौड़ाई और ऊंचाई से ही तो मिलके बनी है। अच्छा बताओ ये वाली दीवार किससे मिलके बनी है, ये साइड वाली, लंबाई और ऊंचाई। बहुत बढ़िया, तुम तो पकड़ने लगे यार, बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ ये वाली दीवार किससे मिलके बनी है, लंबाई और ऊंचाई। अच्छा कोई बच्चा ऐसा तो बेटा यार पता नहीं ये लोग लंबाई कैसे बोल दिए, कैसे चौड़ाई बोल दिए, कैसे ऊंचाई बोल दिए, ये तो नहीं है समझ में, ऐसा तो नहीं है कि ऐसे घबरा रहे हो? कोई बच्चा है बेटा? बिल्कुल आप घबराना नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं, कोई भी इत्तू सी भी बात हो तो आप हमसे बताओगे। चलो आ जाओ ये वाला क्वेश्चन, यदि एक टाइल्स की बीमाएं, बीमा कभी भी वर्ड यूज किया जाए बेटा तो इंग्लिश वाले बच्चे डायमेंशंस कह लो या बीमा कह लो, वो दोनों बात एक ही होती है। तो डायमेंशन का मतलब इसकी बीमाएं का मतलब इसकी माप क्या दी गई है, 2 गुणे 3 मीटर। अब सुनो ध्यान से, आप ये बताइए बेटा, आपने वो घर वाला वो जो कित्ता वाला वो गेम होता है वो खेले हैं कभी? नहीं खेले हैं? खेले हैं ना? तो देखो इधर देखो, इधर देखो, आप ऐसे बनाते हो ना, ऐसे बनाते हो, और उसके बाद आप इसको ऐसे बीच से ऐसे कर देते हो, फिर आप 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 ऐसे तो करते हो, फिर इसमें कूदते हो, इसमें कूदते हो, पता नहीं कैसे, जैसे भी आप खेलते होगे ऐसे तो खेलते हो। तो जरा सोचिए, हेलो, मैं आपसे ये कहता हूं बच्चा कि सपोज करो कि ये जो चौड़ाई है बेटा, ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई आपकी कितनी है, ये चौड़ाई मान लो ये 10 है, और ये लंबाई मान लो 20 है, और ये जो एक खाना बनाओ ना, ये खाना एक बॉक्स, मैं ये कहता हूं कि एक बॉक्स 2 गुणे 2 का है। कितने का है? 2 गुणे 2 का।
तो ये बताओ इसका पूरा क्षेत्रफल कितना होगा 20 दामा 200, कितना 200। अब ऐसे ऐसे अगर तुम खाने बनाना चाहो, अब सुनो ध्यान से, अब ऐसे खाने बने थे ना, तो मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर आपके पास में एक ऐसा है और इसका है 10, इसका है 20, और आप ऐसे छोटे छोटे खाने बनाना चाहते हो, कितने के 2 बाई 2 के, तो कितने खाने बनेंगे आप बताओ। तो सबसे पहले आप इसका क्षेत्रफल निकालोगे बेटा ना, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 20 गुणे 10 200, और इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा बेटा 2 दूना, तो 2 गुणे 2, इससे भाग कर दोगे छोटे वाले से बड़े वाले में, आपको ये पता चल जाएगा कितने छोटे छोटे खाने बन के आ जाएंगे। आओ देखते हैं, 2 एकन्ना 2 दामा 2 एकन्ना 2 पंचे, तो कितना आ गया बेटा 50 खाने आ गए, 50 छोटे छोटे बॉक्सेस, 50 छोटे छोटे वो कीट वाला वो बन गया, तुम्हारा बॉक्स बन गया। तो बस यही चीज अप्लाई करना होता है किसमें बेटा, जब आप नंबर ऑफ टाइल्स निकालते हो तब। अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यदि एक टाइल की बीमा 2 गुणे 3 मीटर हो तो फर्श पर कितनी टाइल लगेगी। एक फार्मूला नोट करो बेटा, लिखो लिखो, यहां पे कर देते, ठीक, यहां पे कर देते, यहां पे कर दें, इसको मिटा देना, इन दोनों को मिटा दे बेटा, पक्का, खत्म करें इनको, इरेज इट। चलो हमने इसको मिटा दिया, खत्म कर दिया, इरेज कर दिया बेटा। चलो ध्यान से मेरी बात को सुनना बच्चे, आप एक फार्मूला भी लिख लो। वैसे अभी आपने सीख लिया कि भाई फर्श में कितनी टाइल लगेगी, तो यहां पे लिखो बेटा टाइल्स की संख्या बराबर, टाइल्स की संख्या बराबर बेटा लिखो फर्श का क्षेत्रफल बेटा अपान में बटे में एक टाइल का क्षेत्रफल बच्चा, कितना, एक टाइल्स का क्षेत्रफल को, तो यार ये तो फिर हमको तो आ गया, कैसे आ गया, फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणे, लंबाई कितनी दी गई है बेटा 30, चौड़ाई कितनी दी गई है 20, बटा, ऐसे तुम गुणा मत कर लेना, काटने में दिक्कत हो जाएगी, ऐसे रखा करो। टाइल्स की बीमा कितना दी गई है बेटा 2 गुणे 3, तो टाइल्स का क्षेत्रफल क्या होगा 2 गुणे 3, कितना होगा 2 गुणे 3। हाँ एक बात बेटा याद रखना, कभी कभी टाइल्स की जो लंबाई और चौड़ाई होती है बच्चा ना, वो सेंटीमीटर में दे देता है, किसमें, सेंटीमीटर, तो क्या हम लोग इसको सेंटीमीटर मान के लगा लें क्या, चलो अभी ऐसे रहने दो। तो जैसे ही आपने भाग किया बेटा, 2 से 20 को काटो 10 आएगा, और 3 से 30 को काटोगे बेटा कितना आएगा 10, और 10 दहम्मा 100 टाइल्स लगेंगी बेटा, 100 टाइल्स लगेंगी, 100 टाइल्स लगेंगी। समझ में आई बात। कल को एक बात आप याद रखिएगा बच्चा कि बाई चांस अगर लंबाई और चौड़ाई टाइल्स की अगर सेंटीमीटर में दी जाएगी तो आप इसको भी सेंटीमीटर में बदल लीजिएगा, क्योंकि सारी की सारी डायमेंशंस जो होनी चाहिए बेटा उनका यूनिट एक होना चाहिए। यूनिट माने बेटा इकाई, उनकी इकाई कैसी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ऊपर मीटर में है बेटा तो नीचे भी मीटर में, अगर नीचे आप सेंटीमीटर में चॉइस करते हो तो ऊपर भी सेंटीमीटर में कर देना। तो भैया पता नहीं यार कैसे बोल रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं ऐसा कहता हूं आपको, इधर देखो, मान लो कि ये सेंटीमीटर में दिया, यहां मीटर लिखा है ना, तो ये मीटर वाला सवाल आपने सॉल्व कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, अब मैं इसी सवाल को सेंटीमीटर से आपको लगा के दिखा देता हूं, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। अब सुनो, मान लो कि ये जो टाइल्स की डायमेंशंस हैं, लंबाई चौड़ाई, ये सेंटीमीटर में दी गई, तो आप क्या करोगे बेटा, इसकी भी लंबाई और चौड़ाई को सेंटीमीटर में बदल लोगे। तो 1 मीटर में मैं पूछूंगा बेटा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर बच्चे हैं, 100 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। तो 1 मीटर का मतलब यहाँ पे 30 मीटर है बेटा, तो ये 30 गुणे 100 हो जाएगा, यानी 3000 मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, बोलो हाँ ना। वैसे ही चौड़ाई कितनी है बेटा, चौड़ाई 20 मीटर है, तो 20 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 2000 सेंटीमीटर। अपान में एक टाइल्स 2 सेंटीमीटर की, तो इसको सेंटीमीटर में ही रहने दो,
और वो 3 सेंटीमीटर। चलो काट दे, कुछ नहीं होगा बेटा, वही आएगा 1000 और इसको काटोगे तो 1000। बस टाइल्स की संख्या बढ़ गई, 1000 गुणे 1000 करोगे 6 जीरो बढ़ जाएगा, 1 2 3 1 2 3, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। इसका मतलब बेटा 10 लाख टाइल्स लगेंगी। अब सुनो ध्यान से, यहां पे ऐसा सवाल भी पूछा जाता है बेटा, इधर देखो कि अगर एक टाइल्स को लगवाने का खर्चा मान लो 10 रुपए रहा हो, कितना रहा हो बेटा? एक टाइल्स को लगवाने का खर्चा बेटा मान लो कितना रहा हो 10 रुपए, तो कितना खर्चा आएगा टोटल? तो 10 से गुणा कर दोगे, और क्या, कोई दिक्कत? तो 10 से गुणा करते ही बेटा कितना हो जाएगा? आओ 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 10 से गुणा कर दे, 10 रुपया से। तो अगर एक टाइल का खर्चा 10 रुपया, तो 100 टाइल का खर्चा कितना आएगा? 1000 रुपए। तो कभी भी आप घबराइएगा नहीं कि बाई चांस आपसे रूम में, छत पे, किसी दीवार पे टाइल्स लगवाने को कह दे, तो आप टाइल्स को लगवाने का खर्चा बता पाएंगे? या बेटा आजकल क्या होता है, जो बंदे घर बनाते हैं या जो बंदे पोताई वगैरह करते हैं ना, पोताई करते हैं ना, पेंटिंग करने आते हैं, ये सारे बंदे क्या करते हैं, खर्चा उनका जो होता है बेटा, वो खर्चा स्क्वायर फुट में चलता है या स्क्वायर मीटर में चलता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल निकालने के जस्ट बाद आप क्या करेंगे, उसको पैसे से गुणा कर देंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि क्षेत्रफल कितना आया था, देखो इतना आया था, तो क्षेत्रफल को भी पैसे से गुणा कर दोगे तब भी आ जाएगा, पेंटिंग का दाम आ जाएगा। क्या आज के बाद आपको ऐसी चीजों में दिक्कत होगी बेटा? लास्ट क्वेश्चन आपके लिए बचा है बच्चे, और वो क्वेश्चन है कमरे का आयतन। तो बेटा एक बात याद रखना, आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ओके बेटा, लंबाई कितनी दी गई बच्चे? 30। चौड़ाई कितनी दी गई है बेटा? 20। ऊंचाई कितनी दी गई है? 10। तो 3 दूना 6 करना 6, 1 2 3। अब याद रखना कि अब देखो एक बार कितनी बार गुणा किया गया? 3। तो मीटर को जब 3 बार गुणा करोगे तो मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। आयतन का मतलब ये होता है बेटा कि उस कमरे में, अब जैसे मैं आपसे ये पूछ लूं कि इस कमरे में कितनी हवा आएगी, या इस कमरे को अगर तुम एक टंकी की तरह यूज कर लो तो इस टंकी में कितना पानी आएगा। तो पानी का मतलब जैसे देखो, पानी तो आप लीटर, देखो दो बात होती है बेटा कि आप लिक्विड को या तो लीटर में आप मेजर करते हो और या तो घन मीटर में। पहले आप घन मीटर में मेजर करोगे तो घन मीटर कितना आ गया? 6000। अब आपको लीटर में बदलना है, मल्टीप्लाइड बाई 1000 कर दो, 1000 से गुणा कर दो। तो कभी भी आयतन का मतलब होता है बेटा धारिता, कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? वॉल्यूम निकालना। तो वॉल्यूम का मतलब होता है हाउ मच अमाउंट ऑफ मैटर can be stored in that particular size, कि आप कितना मैटर, कितना द्रव्य इसमें आ सकता है। ओके, आप इधर बैठिए, अभी उसको टच मत करिएगा बेटा, बिल्कुल टच मत करिएगा। ओके, हाँ बिल्कुल टच मत करिएगा, उसको ऑफ कर दो, रुक जाओ, तुम मत छूना। हाँ गुड। हाँ, तो ये बात समझ में आई, आयतन समझ में आ गया। तो ये दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेटा बोलो समझ में आया, बोलो हाँ या ना। ये क्वेश्चन समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया, आ गया ना। तो अगर ये सब क्वेश्चन समझ में आ गए, अच्छा अब इस क्वेश्चन को पहले फटाक से इसको मार दो, इसको मार दो। एक टंकी की लंबाई कितनी है बेटा? 3 मीटर। चौड़ाई कितनी बच्चे? 2 मीटर। और ऊंचाई कितनी है? 1 सही 1/2 बोले तो 1 दूना 2 1 3, यानी इसको आप लिख सकते हो बेटा 3/2। टंकी में कितना लीटर पानी आएगा? बात वही आ गई ना। जब भी कभी बात ये आती कि कितना मैटर आएगा, कितना लीटर पानी आएगा, कितनी गैस आएगी, कुछ भी ऐसा निकालना हो तो आप क्या निकालोगे बेटा? आयतन। क्या निकालोगे? आयतन। अब देखो
आयताकार मतलब घनाकार टंकी है बेटा, लंबाई कितनी है 3, चौड़ाई कितनी है 2, तो 3, 2 और 3/2। तो आयतन का फार्मूला अभी मैंने बताया बेटा, बोल जल्दी से आयतन का फार्मूला बोल बेटा। आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बेटा, ठीक है। लंबाई कितनी है बच्चा 3, चौड़ाई कितनी बच्चे 2, ऊंचाई कितनी है बेटा 3/2। भैया इस 2 ने इस 2 को मार दिया, 3 त्रिका 9 घन मीटर बेटा। आप मीटर क्यूब भी लिख सकते हो या इसी को लिखा जाता है घन मीटर। आज के बाद मेरे क्लास का कोई भी बच्चा ये बात नहीं भूलेगा कि 1 घन मीटर में 1000 लीटर होता है। चलो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा, कितना है आंसर 9 घन मीटर। ये बताओ बेटा, अगर 1 घन मीटर में 1000 लीटर पानी आएगा तो 9 घन मीटर में 9000 लीटर। ये बात आप लिखो बेटा, पहले लिखो 1 घन मीटर बराबर, लिखो यहाँ पे स्टार लगा के लिखो 1 घन मीटर बराबर 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर बेटा। तो बच्चा 9 घन मीटर में कितना 9000, बोलो हाँ या ना। 9000 क्या लीटर, 9000 क्या लीटर। इसका मतलब आज के बाद आप अपने घर पे जाइएगा, अगर आपके छत के ऊपर बॉक्स वाली टंकी रखी है जो सीमेंटेड बनवाई जाती है ना बेटा, या आपके घर पे ट्यूबवेल होगी, क्या होगी ट्यूबवेल होती है ना सबके घर पे। गांव में है यार अपन हौदा, जानते हो हौदा है ना। आप वहां पे जाइएगा बेटा, उसकी लंबाई लीजिएगा, उसकी चौड़ाई लीजिएगा और उसकी ऊंचाई, और उसके बाद आप तीनों को मल्टीप्लाई कर देना बेटा। लेकिन एक बात याद रखना कि लंबाई भी मीटर में रखना, चौड़ाई भी मीटर में और ऊंचाई भी मीटर में, तीनों को गुणा कर दोगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बेटा। बैठ जाओ, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करोगे तो बेटा क्या निकल के आएगा आयतन। और उस आयतन को अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना लीटर पानी उस हौज में है, उसको थोड़ा तमीज में बोलते हैं हौज। क्या बोलते हैं हौज। जो लोग हौदा हौदा बोलते हैं ना, दैट इज नॉट हौदा, दैट इज वो हौज होता है, टैंक होता है बेटा, ठीक है। तो ये चीज 1 घन मीटर बराबर 1000, अरे यार बोल नहीं तो एनर्जी नहीं तुम लोगों में आज यार। 1 घन मीटर में कितने लीटर, लगे बैठे हो यार तुम लोग। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। तो बेटा फिर से पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया था, दूसरा बेटा, तीसरा, चौथा, सारा हो गया ना। अब आ जाओ ये लास्ट वाला क्वेश्चन, तो पिद्दी सा क्वेश्चन है, रोज तो लाभ हानि पे काम कर रहे हैं। अब हमें कोई आइडिया देगा बेटा, अब हमें कोई आइडिया देगा इस क्वेश्चन के लिए। क्या ये क्वेश्चन हम इरेज कर दे बेटा, अभी नहीं, चलो कर लो, डाउनलोड कर लो, इसको छोटा सा ऐसे लगा देते। अच्छा ये बताइए, कभी केला खरीदने गए हो बेटा आप, कभी भी केला खरीदने आप गए हो बेटा। संतरा है, केला भी बताओ, केला खरीदने गए हो ना। तो ये बताओ आप केले को दर्जन में खरीदते होगे ना, दर्जन में खरीदते होगे। क्या कभी आपने ये बात सोचा यार 1 दर्जन में कितनी चीजें होती हैं 12। जैसे मैं आपसे कह दूं कि मैं आज आपको 1 दर्जन कॉपियां दूंगा, क्या दूंगा कॉपियां, तो इसका मतलब मैं आपको कितनी कॉपियां दूंगा 12। ये तो बात आपको समझ में आ गई, ये तो आपको बात समझ में आ गई। अब बेटा इधर आओ, एक व्यक्ति ने 60 संतरे, तो ये बताओ 60 संतरे का मतलब बेटा, 60 संतरे का मतलब अगर मैं ये बोल दूं कि अगर इसको मैंने 12 से भाग कर दिया तो 12 करने 12, 12 पंचे। अगर मैं कह दूं कि 5 दर्जन, अगर मैं कह दूं 5 दर्जन, तो क्या आपको कोई तकलीफ। अरे यार, इस एक व्यक्ति ने 60 संतरे, मैंने बोला 5 दर्जन, क्या कोई दिक्कत है। आप सुनो बेटा, इधर खरीद कर वो 24 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचता। अच्छा ये बताओ बेटा, 1 दर्जन इसने कितने में खरीदा था 21 रुपए में। 1 दर्जन अगर 21 रुपए में बेटा, तो 5 दर्जन कितने में 21 पंचे 105 रुपए में इस बंदे ने खरीदा। बोलो हाँ या ना। अच्छा बेटा, उसके बाद 24 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिया, यानी कि 1 दर्जन कितने में बेचा बेटा 24 रुपए में। तो ये बताओ कि 1 दर्जन अगर 24 में, तो 5 दर्जन, अरे बेटा 24 पंचे 120 होता है। कितना होता है, अरे 5 चौका 5 दूनी 10 2 12, ले हो गया कल्याण तुम्हारा 120 रुपए। अब सुनो ध्यान से, इस क्लास का हर एक बच्चा, इवन वो जो बच्चा जो बाहर घूम रहा होगा, एक ऐसा आदमी जो बाहर ठेला लेके जा रहा होगा, वो भी बताएगा भैया कि 105 रुपए में खरीद कर
120 रुपए में बेच रहा है, लाभ कमा रहा है। क्या कमा रहा है? लाभ कमा रहा है। कितने रुपए का लाभ? कितने रुपए का लाभ? भैया सीधे बताओ, 15 रुपए का लाभ। और अब बोलना नहीं, अब बोलना नहीं बेटा। अब हमें ये बताओ, कसी साहब बताओ बेटा कि प्रतिशत लाभ का फार्मूला क्या होता है? प्रतिशत लाभ का फार्मूला क्या होता है बेटा? हाँ, 100 गुणे लाभ। लाभ कितना हुआ बेटा? 15। 100 गुणे लाभ बटे क्रय मूल्य। बेटा क्रय मूल्य कितना है? 105। 105। तो 15 को 105 से जाएगा क्या? 15 छक्का 90, 15 सत्ते। हाँ, गुड गुड गुड। 15 करने 15, 15 सत्ते। इसका मतलब आ गया बेटा 100 बटा 7। 7 से जब करोगे भाग तो 7 करने 7, 3 आया ना, तो 7 चौका 28, 2 आया ना, बोलो बोलो, 7 दूनी 14, 6 आया ना, 7 अठे 56। सही है? तो चलो बस इतना ही कर दो, बहुत हो गया। 14.28% बेटा लाभ। क्या लाभ? अभी आजकल पिछले क्लास तक हम लोग किसके बारे में बात करते आ रहे थे बेटा? लाभ और हानि। उसमें मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी। अभी आप टेंशन मत लेना, अभी उस चीज को आप पढ़ते रहना। लाभ हानि पे अभी एक स्पेशल सेशन होने वाला है जिसमें मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं बेटा। तो क्या आज के सारे क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आपको समझ में आए? अब एक बात याद कर लेना, सुन लो, हेलो हेलो हेलो। आज का सेशन घर पे जा करके आपको रिवाइज करना है, इसकी नोट्स बनाना है बेटा। इसलिए क्योंकि अपकमिंग संडे को, आने वाले संडे को पेपर में ऐसे ही सवाल आपको मिलने वाले, ऐसे ही सवाल आपको मिलने वाले। तो ये बताइए कि कितने बच्चे अब की बार मैथ में तो कम से कम 20 में 20 फोड़ दोगे? वाह बेटा, बहुत सही। देखते हैं, संडे भी आएगा, रिजल्ट भी आएगा, पेपर भी आएगा। ठीक है? तो चलिए बेटा, ठीक है, आपका टाइम भी ओवर हो गया है। रुकिए, पहले रुकिए, बैठिए आप। हाँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, डाउनलोड करिए, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो वो भी बताएं। ओके, चलो बेटा।